क्या रखेंगे भंते जी का परिचय। वैसे तो अभ्यंकर मैडम ने मराठी में करके दिया, लेकिन मराठी इतनी तो ज़्यादा नहीं आती। भंते जी को इसे शॉर्ट में बताता हूँ। भंते जी का अभी इस अक्टूबर में जीवन धारण कर 50 साल हो जाएंगे, और 50 साल के उसके ऊपर उन्होंने यूपी में एक बड़ा प्रोग्राम भी रखा है, वहाँ पर इन्वाइट भी किया है। भंते जी का परिचय उनका उत्तर भारत में बहुत काम चलता है, बोध गया में। उनका परिचय वहाँ उधर साइड में उनको तमंचा वाला भंते जी कहते हैं। शायद आपको सुनकर अजीब लगे, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है देना चाह रही है। उनको तमंचा वाला भंते जी इसलिए कहते हैं जो क्रांतिकारी भंते जी है, और उनके पास तीन वेपन्स है लाइसेंस के। और उनका बहुत चैनल भी चलता है। आप बंदे करुणाकरण अगर लिखे तो उनके क्रांतिकारी जो शब्द है, जो प्रवचन है, वहाँ पर आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा बंदे करुणाकरण। तो बंदे जी से मैं विनती करता हूँ, आप मार्गदर्शन करें। भयम बंदा भय बंदम भीम अम्बेड नामकम, जिन महापुरुष की वजह से आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, और जिनकी वजह से हमें सारे मानव अधिकार प्राप्त हुए, जिनके अथक प्रयास से हमें एक जीने की जिंदगी मिली, जिनके महान त्याग और बलिदान से हमें पढ़ने लिखने का सो अवसर प्राप्त हुआ, मैं उस महापुरुष बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को शत शत नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक ये बुद्धिस्ट उपासक उपासिका सोशल फाउंडेशन, और ये संयुक्त जयंती का आयोजन किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, अशोक, चर्चाएं बहुत हो गई। पहले हमारी बहन 37 मिनट बोली, उसके बाद हमारे वक्त प्राध्यापक जी 43 मिनट बोले, और उसके बाद 24 मिनट हमारे लास्ट जो भाषण बोले। ये अम्बेडकर जयंती आज है नहीं, और अशोक जयंती भी नहीं है, ज्योतिराव फुले जयंती भी नहीं है, लेकिन हम मना रहे हैं। एक कोई रिसर्च स्कॉलर आया था अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्थान में, उसका सब्जेक्ट था डॉक्टर अम्बेडकर, हु वाज द डॉक्टर अम्बेडकर इन इंडिया। वो सारे भारतवर्ष में घूमा और उसने देखा कि ये कौन आदमी है। वो नहीं जानता था कि सारे देश में सबसे ज्यादा मूर्तियां अम्बेडकर की है, और डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती, जवाहरलाल नेहरू की जयंती, लोकमान्य तिलक की जयंती, राजेंद्र प्रसाद की जयंती, अन्य नेताओं की जयंती, गांधी की जयंती उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन उसका जन्मदिन होता है। लेकिन ये कौन महापुरुष है जो 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 अप्रैल तक और
5 मई तक लगातार उसके अनुयायी अपने पैसे से ये बहुत सी चर्चा संविधान पर हुई है। हम त्रिपिटक अवदम पिटक का चुट पिटक भी पर करते हैं, संविधान के आर्टिकलों पर भी करते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए किसी देश में स्वतंत्र हो गए देश 70 वर्ष पहले रोहित वेमुला जैसे छात्र को फांसी दे दी जाती है। आप देखते होंगे महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, मूंछ रखने पर तलवार से मार दिया जाता है, घड़ा छूने पर हत्या कर दी जाती है, घोड़े पर बारात छाड़ने से पीटा जाता है, डीजे पर बजाने पर उनको रोका जाता है। इसका कारण हम आप सब हैं। हम उन लोगों को दोष नहीं देना चाहते जो लोग मंदिर में जाते हुए लात मार रहे हैं। हम दोष उनको देंगे अब जाति में। आप सब लोग यदि आप पुराने सरनेम को लिखते हो तो आप हिंदू हैं, जनगणना में हिंदू हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हिंदू हैं, यू आर नॉट बुद्धिस्ट। जब आप डिक्लेयर बुद्धिस्ट होंगे, गजट करेंगे, तभी आप बुद्धिस्ट होंगे। लेकिन हो क्या रहा है, हिंदू बौद्धों को लीड कर रहा है, हिंदू बौद्धों का लीडर बन रहा है, हिंदू बौद्धों के ऊपर स्पीच दे रहा है, हिंदू उत्तर निकाय दिन निकाय पर बोल रहा है। बहुत अच्छी बात है, आपसे अच्छा ब्राह्मण भी बोलता है। जितने भी पाली संस्कृत में बनारस से लेकर नालंदा से लेकर दिल्ली से लेकर जितने भी प्रोफेसर हैं पाली संस्कृत के, वो सब ब्राह्मण हैं। आपसे अच्छा तो वो भी बोल लेता है, लेकिन वो बुद्धिस्ट नहीं। हम लोग बुद्ध के आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मेरी संस्था थी बौद्ध ज्ञान मुक्ति आंदोलन समिति या लिबरेशन फ्रंट, उसकी हत्या हो गई आज से 22 साल पहले। वो कैसे हुई? जो इस आंदोलन को चला रहे थे, जो इसके लीडर और प्लीडर थे, सुरेश ससाई और भंते आनंद और भंते करुणाकर, आरएसएस के पास बड़ा फंडा है, बहुत बड़ा जाल लेके बैठा है। उन्होंने सोचा इस आंदोलन का लीडर सुरेश ससाई है, इसको पकड़ा जाए तो आंदोलन फेल हो जाएगा। सुरेश ससाई को बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज का मेंबर भारत सरकार ने बना दिया गया। जो आंदोलन चला रहे थे भंते आनंद और प्रज्ञा सिंह और 2-3 लोग और, मैं तो चीफ कन्वीनर था तो मैं तो व्यवस्था करता था, बिना कुछ कहे सुने चुपचाप बीटीएमसी में मेंबर बन गए। इफ यू वांट टू चेंज अमेंडमेंट, if you don't want amendment to be Hindu, why are you accepting membership under the 1949 Act? जिस व्यवस्था के आप खिलाफ लड़ रहे हैं उसी व्यवस्था में शामिल हो रहे हैं। जिस 1949 Act का विरोध कर रहे हैं वो आंदोलनकारी में। हमने बहुत सोच समझकर पुणे से इस आंदोलन को शुरू किया। हमारे भजन विश्वतानंद जी हैं। पहले ये साउथ इंडिया के लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग, मध्य प्रदेश के लोग उस आंदोलन को चलाते थे। लेकिन अब इसकी बागडोर हमने सारी की सारी हिमालयंस लोगों को दे दी, क्योंकि वो हमसे नहीं घबराते, वो हमसे डरते भी नहीं है। वो आंदोलन की बागडोर अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, लेह लद्दाख के लोगों को दे दी गई है।
गवर्नमेंट में कुछ हलचल पीट रही है, क्योंकि अरुणाचल चाइना का बॉर्डर है, मिजोरम मेघालय बर्मा का बॉर्डर है, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का बॉर्डर है, और ये पाकिस्तान का और चाइना का बॉर्डर है लेह लद्दाख। उनको देख रहा है, लेकिन बहनों और भाइयों इतना आसान नहीं है। हमारे तीन रिट दायर हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो हमारी दलील हमारा वकील देता है सिविल सोसाइटी ने 2012 में डाला, कलकत्ता के व्यक्ति ने उसके बाद डाला, फिर अभी फिर 2022 में डाल दिया। वो कहते हैं कि मॉडर्न लॉ तो है लेकिन बुद्धिस्ट लॉ नहीं है। तुमको हिंदू रिलीजन से गवर्न किया जाता है, तुम्हारी शादी भले बौद्ध धर्म से हो जाए, लेकिन आपका जब डाइवोर्स या मेंटेनेंस के कागज बनेंगे तो वो हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। हम लोगों का बुद्धिस्ट लॉ नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि बौद्ध जैन सिख एक ही लॉ से गवर्न होते हैं, वो भी बात खत्म हो गई, कोई बात नहीं है। लेकिन ये कानून बिहार गवर्नमेंट का है जो 1949 एक्ट है। बिहार में सदन में 2/3 बहुमत है तो वो बदला जा सकता है। 2/3 बहुमत है नहीं आपका बिहार में, बुद्धिस्ट आपके है नहीं, एमएलए आपके है नहीं, एमपी आपके है नहीं, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके लिए एक शहादत की जरूरत है, एक कुर्बानी की जरूरत है। 2 अप्रैल 1918 को आपको मालूम, 2018 को मालूम होगा कि एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर किया गया, लेकिन उसके लिए आंदोलन हुआ किसी लीडर के द्वारा नहीं था, किसी संस्था के द्वारा नहीं था। 14 बच्चे शहीद मेरे संगठन के हुए, केवल वो पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोग हुए, उनको वापस लेना पड़ा। हम ये मानते हैं कि हम सत्य अहिंसा में विश्वास करते हैं, लेकिन सत्य अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आपके बुद्ध विहारों पर कोई कब्जा करे तो आप चुपचाप बैठो, आपकी बहन बेटियों को कोई अस्मत लूटे तो आप चुपचाप बैठो। सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेंटल अवर स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, लेकिन ये कहां लिखा है कि हत्या करने वाले को जिंदा जाने की इजाजत दी जाए, बलात्कारी को जिंदा जाने की इजाजत दी जाए, हमारे बुद्ध विहारों को जाने वालों की जिंदा जाने की इजाजत दी जाए। ये आप लोगों पर कुछ भी नहीं है, आप खाली हाथ हैं। आप लोग कितना भी भाषण दे लीजिए, प्रोफेसरों को बुला लो, इंजीनियरों को बुला लो, जजों को बुला लो, कलेक्टरों को बुला लो, आप लोग 2014 से आज तक नंगे हाथ हो गए हो। समस्याएं हम गिनाते हैं, समाधान कोई नहीं बताता, समस्या बताते हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन कोई नहीं बताता। न्यायपालिका उनकी है, आरएसएस के लोग बैठ गए। कार्यपालिका उनकी है, विधायिका उनकी है। न्यायपालिका का मतलब है जजमेंट देने वाले लोग, वो लोग हैं जो हमेशा आपके सपोर्ट देंगे। कार्यपालिका का मतलब है जो देश चलता है, आईएएस आईपीएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर, वो सब उनका है। विधायिका का मतलब है जो कानून बनाते हैं विधानसभा में या पार्लियामेंट में, वो सब वो लोग। पत्रकारिता उनकी है, तुम्हारा झुंझुना है कुछ भी नहीं। तुम कह रहे हो हम ये करेंगे वो करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होगा। बाबा साहब ने इसलिए कहा था ये बहुजन समाज के लोगों, या तुमको देश में परिवर्तन लाना है तो इस पर कब्जा करो जो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट की मूर्ति हमको इस बात का आवाज कराती थी
और हमें इस बात की प्रेरणा देती थी कि इस पर कब्जा करो, क्यों कानून यहां से बनता है, देश यहां से चलता है। लेकिन उस मूर्ति को हटा दिया गया। आप लोग चुप हैं, आपकी नौकरियों के अवसर खत्म किए जा रहे हैं, आपके रिजर्वेशन प्रमोशन को खत्म कर दिया गया है, एजुकेशन को महंगा कर दिया गया है, सारे सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आज जो आप अच्छे कपड़े पहन कर बैठे हो, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको रिजर्वेशन और शिक्षा का अधिकार दिया था, उसकी वजह से आप आज यहां पर हो। जब आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी तो आपके घर का वो मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। आपको नौकरी मिली तो 4 पैसे आपकी जेब में आए, नौकरी मिली तो आपने कार खरीदी, अच्छा मकान बनाया, अच्छे सफेद अच्छे अच्छे कपड़े पहने, LCD का टीवी लगाया, एक्वागार्ड लगाया, अच्छी जिंदगी आपको बसर करने के लिए मिली। लेकिन जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, LIC का निजीकरण हो जाएगा, BHEL का निजीकरण हो जाएगा, सारी चीजों का निजीकरण हो जाएगा, रेलवे का निजीकरण हो जाएगा, एयरफोर्स का एरोप्लेन का निजीकरण हो जाएगा, आपके बैंकों का निजीकरण हो जाएगा, शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा। आपको नौकरी कहां मिलेगी? प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद आपकी जाति पूछी जाएगी, आपका वर्ण पूछा जाएगा, महार है कि चमार है, धोबी है कि धानुक है, कहार है कि लोहार है, कौन सा जाति है। जब आपका होगा तो आपको बहुत बड़ा टारगेट दे दिया जाएगा, और टारगेट देने के बाद आपके बच्चे को डिप्रेशन में चला जाएगा, और डिप्रेशन में चला जाएगा तो वो पागल हो जाएगा। ढेर सारे बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो लोग बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को बल्कि बेदी पर चढ़ाया। आपके इस महाराष्ट्र में बाबा साहब ने कहा था संगठित हो, लेकिन आप संगठन बनाते जा रहे हैं। पूरे भारत में इतने डॉक्टर अम्बेडकर के संगठन नहीं, ज्योतिराव फुले के संगठन नहीं, बौद्ध धर्म के संगठन नहीं, जितना अकेले महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा है। आपका नेता विघटन फैलाता है। राजरतन दिल्ली में आया था, मैंने कहा राजरतन या संगठन की बात, यूं की बात मत करो, मुझे तुमको सुनकर मुझे गुस्सा आती है। वो इसलिए आती है कि पहले तुम तीनों भाई एक हो जाओ तो पूरा भारतवर्ष एक हो जाएगा। विकास राव अम्बेडकर